जय माता दी, माता रानी हम सबका कल्याण करे। तो आज का मेरा वीडियो उन लड़कियों के लिए है जिनके विवाह में देरी हो रही है और उनको मनचाहा वर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो शक्ति के महापर्व के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और उनका एक विशेष मंत्र है जिसको पढ़ने से लड़कियों के विवाह में जो देरी होती है वो समाप्त हो जाती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो हमें किस प्रकार से उस दिन माता रानी की हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे कि और कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए जिससे कि उनके विवाह की जो अड़चने हैं दूर हों। तो सर्वप्रथम आपको सुबह स्नान करके शुद्ध मन से और लाल या पीले वस्त्र पहन लीजिए, क्योंकि माता रानी को जो है पीला रंग बहुत ही अति प्रिय है। तो आप पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए और पीली चौकी पर माता रानी को बिठाइए और उनको पीली चुनरी उड़ाइए, लाल लहंगा पहनाइए और पीले अक्षत, पीले पुष्प और लाल पुष्प उनको अर्पित कर दीजिए और पीली मिठाई का भोग लगाइए माता रानी को। और आप उस दिन मूंग दाल का हलवा और शहद इसका भोग लगाइए, माता को अति प्रिय है। और फिर उसके बाद आपको ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीरेश्वरी नंद गो सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो ये जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये मंत्र की माला 108 बार आपको पढ़नी है और हर बार पढ़ते हुए एक हाथ में आपको पुष्प ले लेना है और माता को अर्पित करते जाना है। तो इस तरीके से आपको 108 बार जो है आपको माता रानी को पुष्प अर्पित करना है। तो अगर 108 पुष्प ना हो तो आप पुष्प तोड़ लीजिए थोड़े थोड़े और वही चढ़ाते जाइए। पत्तियाँ पुष्प की पत्तियाँ ले लीजिए और से 108 बार, मतलब हर बार आपको पुष्प चढ़ाना है। तो माता रानी को 108 बार अगर आप पुष्प चढ़ा ले तो अति उत्तम होगा। और आपको ये जो पूजा है शाम के समय करनी है, गोधूली टाइम जो होता है माता कात्यायनी की पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। तो उस टाइम आप माता कात्यायनी की पूजा करिए और ये 108 मंत्र का जाप करिए। तो जो लड़कियां विवाह में जिनकी देरी हो रही है, अगर ये उपाय करेंगी तो निश्चित ही उनको मनचाहा वर प्राप्त होगा। और साथ में माता रानी को 3 हल्दी की गांठ भी आप अर्पित कीजिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होगी। और उस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए आप छोटे बच्चों को खिलौनों का दान करें, इससे भी माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उनके विवाह में जो अड़चनें आएंगी उन्हें दूर कर देंगी। और माता रानी को इस दिन आप पीली जो भी चीज़ें होती हैं वो चढ़ाइए, बहुत ही प्रिय होती हैं। श्रृंगार का सामान चढ़ाइए माता रानी को, उससे भी माता रानी अति प्रसन्न होंगी और आपको सुहाग देंगी। तो ये उपाय भी आप करिए। और साथ ही साथ आपको माता रानी को जो है उनको शहद का भोग तो लगाना ही है, साथ में दूध और केसर मिला करके उनका, अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है कात्यायनी माता की तो या गौरई माता की जो आपने नवरात्र में बिठाई है जिनको, उनका आपको जो है स्नान करवा देंगी अगर आप, तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। उससे भी बहुत माता रानी प्रसन्न होंगी। और रोली कुमकुम लगाइए माता रानी को। इस तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना करिए और मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, मुझे ऐसा पति चाहिए, मेरी जो भी आपके मन में जैसे मन चाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं उस कामना के साथ आप माता रानी की पूजा करिए। अवश्य ही माता रानी आपकी कामना पूर्ण करेंगी। तो यही छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।